पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते सत्संग यज्ञ में उपस्थित मंच सुशोभित मुद मंगलमय साधु समाज, धर्म अनुरागी सज्जन वृंद तथा धर्मानुरागिनी माताओं एवं बहनों, मैं आप सबों को सादर नमन करता हूँ। एक समय की बात है, भगवान श्री राम, सीता मैया, लक्ष्मण जी तीनों वनवास गए। वनवास काल में तीनों जब यानी जहाँ अपना निवास किए, निवास जहाँ था उनका, बहुत आनंद से अपना जीवन बिताते थे। यानी जंगल में थे, जहाँ सुमिरन भजन होता है वह जगह पवित्र रहता है। जब सुमिरन भजन होता है वह समय भी मंगलमय होता है। बहुत आनंद से अपना जीवन बिता रहे थे। लक्ष्मण जी फल लाने चले गए। इसी बीच माँ जानकी और भगवान राम दोनों में बातचीत हो रही है। बातचीत के सिलसिले में सीता मैया मधुर वाणी से बोल रही है कि नाथ, मैं आपसे एक बात कहूँ। भगवान ने कहा, बोलो देवी, क्या कहना चाहती हो? फिर सीता मैया कह रही है कि नाथ, एक बात मैं आपसे पूछूं। भगवान कहते हैं, देवी क्या कहना चाहती हो, कहो। सीता मैया कहती है, नाथ, आपका चरण से मेरा चरण बहुत सुंदर है। भगवान कहते हैं, नहीं नहीं देवी, आपका चरण से हमारा चरण बहुत सुंदर है। दोनों में बातचीत हो रही है। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने वो। बोलने की कला क्या है? नाथ, मैं आपसे एक बात कहूं। नाथ क्या कहते हैं? कहो देवी, क्या कहना चाहते? वही भाषा में अगर अंतर रहता तो दोनों में झंझट हो जाता। सीता मैया भी नहीं मान रही है, भगवान भी नहीं मानते हैं। भगवान ने कहा, देवी एक बात कहो, लक्ष्मण जी को आने दो, वही निर्णय करेगा। क्योंकि लक्ष्मण जी दोनों चरण की पूजा करता है, नित्य प्रति नियमित रूप से सूत कर दोनों चरण की पूजा करता है। वह जो कहेगा वह दोनों को मान्य होगा। सीता मैया ने कहा, हाँ भगवान, यही ठीक है। इसीलिए लक्ष्मण जी आ जाते हैं। दोनों को मुस्कुराते हुए देखा तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया क्या बात है, दोनों बहुत मुस्कुरा रहे हैं। कहे, हाँ लक्ष्मण, बात तो है। सीता जी बोल रही है कि हमारा मेरा चरण सुंदर है, मैं कहता हूँ मेरा चरण सुंदर है। अब तुम ही बताओ कि दोनों में किनका चरण सुंदर है। लक्ष्मण जी सकुचा जाते, अब मैं क्या बताऊं? कहूंगा मैया का चरण सुंदर है या भैया नाराज? भैया का चरण सुंदर है तो मैया नाराज, मैं क्या बताऊं? भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम सकुचाओ मत, क्योंकि तुम नित्य प्रति दोनों चरण की पूजा करते हो। जो कहोगे दोनों को मान होगा, बोलो। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया आपका चरण से मैया का चरण बहुत सुंदर है। मैया मुस्कुराने लगी। लक्ष्मण जी कहते, मैया मुस्कुराओ मत, इसके पीछे रहस्य छिपा हुआ है। सीता जी बोली, क्या रहस्य है, बोलिए। कहा, अगर भैया नहीं होते तो आपकी सुंदरता कहाँ से? भैया है तब ना आपकी सुंदरता है। इसीलिए आपका चरण से भैया का चरण बहुत सुंदर है।
अब भैया मुस्कुराने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप भी मत मुस्कुराइए, इनके पीछे भी रहस्य छिपा हुआ है। भगवान कहते हैं लक्ष्मण अजीब बात करते हो, तुरंत कहते हो कि मैया का चरण सुंदर है, फिर कहते हो भैया का चरण सुंदर है, फिर कहते हो आप भी मत मुस्कुराइए, इसके पीछे भी रहस्य छिपा हुआ। कौन सा रहस्य है बताओ? लक्ष्मण जी ने बहुत मधुर वाणी में कहा भैया आप दोनों का चरण सुंदर नहीं है, आप दोनों की चरण की पूजा नहीं होती है, आप दोनों का चरित्र सुंदर है, इसीलिए दोनों की चरण की पूजा होती है, आप दोनों की पूजा नहीं होती है। दोनों की तो चरित्र सुंदर है, आप दोनों चरित्रवान हैं, इसीलिए दोनों की चरण की पूजा होती है। सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे संत उधो संत सदा अति प्यारी। संत क्यों प्यारे हैं इसके कारण भी रहस्य छिपा हुआ है। रहस्य यही है कि संत महापुरुष जो होते हैं वे चरित्रवान होते हैं, वे गुणवान होते हैं, वे शीलवान होते हैं। इसीलिए भगवान श्री राम कृष्ण ने कहा उधो संत मुझे बहुत प्यारे हैं। जो चरित्रवान होंगे, शीलवान होंगे, गुणवान होंगे, वही ना प्रभु का प्यारा है। भगवान सबरी माई से क्या कहा? सीटी मार रहा है बाबू। भगवान सबरी माई से क्या कहा? सबरी माई ने भगवान राम से कहा प्रभु मैं आपकी स्तुति किस तरह करूं, मैं तो जाति की भिलनी हूँ, उसमें भी नारी जाति की हूँ, आपकी स्तुति किस तरह करूं? तो भगवान श्री राम ने क्या कहा? सुंदरी कहकर संबोधित किया। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भामिनी का तो होता सुंदरी। तो सबरी माई न देखने में सुंदरी थी, न कोई राज रजवाड़ की बेटी थी, उससे लोग आदर के साथ सुंदरी कहे, आदर से सुंदरी कहे, राज रजवाड़ की बेटी है, वह भी नहीं थी, लेकिन भगवान उनको सुंदरी कहा। क्यों? इसलिए भगवान के नजर में क्या कहा? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन वर परिजन गुण चतुराई, भगत हीन नर सोहिन कैसा, बिनु जलवारी देखिए जैसा। मुझे जाति पाति से कोई मतलब नहीं, धनवान निर्धन से कोई मतलब नहीं, विद्वान अनपढ़ से कोई मतलब नहीं। जो प्रभु का सुमिरन भजन करता है वही मेरा सच्चा प्रिय भक्त है, वही मेरा सच्चा प्यारा दुलारा संतान है। या धनवान विद्वान या वह नहीं है। इसलिए संत महापुरुष का भगवान श्री कृष्ण ने कहा उधो संत सदा अति प्यारे। जो चरित्रवान होते हैं, शीलवान होते हैं, वे संत होते हैं। जो ऐसे सच्चे संत होंगे वही प्रभु का प्यारा दुलारा सच्चा संतान है, प्यारा भक्त है। वैसा भक्त उनको सदा प्यारा। दिन गरीबी दिन है मालो माल, पहनता है बुद्धि लेकिन है लालो लाल। जिनका दिन गरीब क्यों नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, यदि वह चरित्रवान है, दृढ़ता के साथ सदाचार का पालन करता है, एक निष्ठ होकर प्रभु की भक्ति में लौलीन रहता है, वही भक्त प्रभु का सच्चा प्यारा दुलारा संतान है, वही प्यारा है, वही संत है। या धनवान या विद्वान नहीं है। इसलिए कहा उधो संत सदा अति प्यारे। ऐसे सतजन जो सदाचार का पालन करता है, जो चरित्रवान है, वह इस धरती का, इस धरा का मानव नहीं, वसुंधरा के देव हैं। ऐसे सतजन सूर्य के सामने सूर्यगण भी नमन करते हैं। ऐसे सतजन के सामने सूर्यगण भी नमन करते हैं। हम साधारण मनुष्यों के लिए कौन कहे, देवता लोग भी उनके सामने नमन करते हैं। इसीलिए कहा उधो संत सदा अति प्यारे, जाति महिमा वेद उचारे। मेरे लिए कौन कहे, वेद शास्त्र मत यानी संसार में जितने भी सदग्रंथ हैं सब में यह ज्ञान भरा पड़ा है कि यह भगवान को संत बहुत प्यारा है।
कौन सा सब? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, श्री मुख गीता विषय भाख्यो अर्जुन पास योग क्षेम यो करत जिनको मेरी आस। जो संसार की आशाओं को छोड़कर, संसार की भरोसाओं को छोड़कर, संसार की सुख सुविधाओं को छोड़कर जो मुझ पर आश्रित रहता है, मेरा सुमिरन भजन करता है, ऐसे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। ऐसे भक्तों का योग छे यानी भरण पोषण का भार मेरे ऊपर है, उनका जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। कैसा, किस तरह का जिम्मेवारी है? तो कहते हैं भोजन छाजन की नहीं शोक करे हरिदास, विश्व भरण प्रभु करत है फिर क्यों रहे निराश। जो विश्वभर विश्व पालन करता ईश्वर प्रभु परमात्मा सभी जीवों का भरण पोषण करते हैं, सभी जीवों को भोजन देते हैं, क्या उनका भक्त कहीं भूखा रहेगा? उनका भक्त कहीं निराश रहेगा? कभी नहीं निराश रहेगा। कहते ऐसे भक्तों के पीछे पीछे प्रभु घूमते फिरते हैं कि कहीं मेरा बंदा भूखा न रह जाए। गुरु महाराज के वचन में है कि मैंने फारसी में पढ़ा था कि प्रभु जो है दुश्मन पर भी निगाह रखते हैं, क्या अपना भक्त अपना बंदा को भूल जाएंगे? क्या अपना बंदा को कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे बंदा प्रभु को किस तरह का प्यारा है। भगवान श्री राम दुर्वासा ऋषि से कहते हैं, हे मुनीश्वर, दुर्वासा ऋषि से भगवान श्री राम कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो ह्रीम स्वतंत्र इव ध्वज साधुर भीर्गस्त हृदयो भक्ते भक्ता जनप्रिया। हे मुनीश्वर, संत जो होते हैं वह मुझे सदा प्यारा है, उससे मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मैं अपने भक्तों से तनिक भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन में रहता हूं, जब चाहे वह मुझे पुकार ले। साधु तो मेरा हृदय ही है, जो मेरे भक्तों का भक्त है वह तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। प्रभु का भक्त संत महापुरुष लोग, संत महापुरुषों का सेवक हम लोग। भगवान श्री राम ने क्या कहा, जो मेरे भक्तों का भक्त है वह तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तो जो भगवान श्री राम ने कहा कि हम सत्संगी के लोगों के लिए, हम भक्तों के लिए प्राणों से भी अधिक प्यारा है, अगर हम मानव उस प्रभु पर का सुमिरन भजन नहीं करें, उस प्रभु का पर विश्वास नहीं करें, तो क्या प्राणों का प्यारा बन सकेंगे? यह संभव नहीं है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से मिलने के लिए आए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से मिलने के लिए आए। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए उद्धव जी आते हैं, तो देखते क्या है, भगवान श्री कृष्ण ध्यानस्थ है, यानी ध्यान में बैठे हुए हैं। अब उद्धव जी परेशानी में पड़ गए कि संसार के सारे लोग भगवान का सुमिरन भजन करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं। अब भगवान किनका ध्यान कर रहे हैं? भगवान भी ध्यान कर रहे हैं। उद्धव जी मन ही मन परेशान है। होता क्या है, कुछ समय के बाद जब ध्यान भगवान का संपन्न हुआ तो उद्धव जी को बहुत परेशानी मुद्रा में देखा। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि उद्धव, बहुत परेशानी मुद्रा में देख रहा हूं, कारण क्या है? उद्धव जी ने कहा कि प्रभु, आप ही तो परेशानी में डाल दिए। तो मैं परेशानी में डाल दिया? तो हाँ प्रभु, आप ही तो परेशानी में डाल दिया। तो क्या? संसार के सारे लोग आप पर विश्वास रखते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आप पर आस्था रखते हैं, और जोरदार शब्दों में कहते हैं, जो प्रभु पर आस्था रखते हैं, प्रभु ऐसे सर्वशक्तिमान है, आस्था रखने वाले की सभी ओर से व्यवस्था करते हैं। और सर्वरो महाराज की, जो प्रभु पर आस्था रखते हैं,
आस्था रखने वाले की व्यवस्था प्रभु स्वयं करते हैं, लेकिन आप स्वयं ध्यान करते हैं तो क्यों नहीं हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान ने कहा, उधो सुनिए, जो जन ऊर्ध्व मोही न बिसरे, ताही न विसारो छीन एक घड़ी, जो मोही भजे भजो मैं को, कल न पड़े छी एक घड़ी, काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। हे उद्धव, जो मेरा सुमिरन करता है मैं भी उनका सुमिरन करता हूँ, जो मेरा भजन करता है मैं भी उनका भजन करता हूँ। ऐसे सुमिरन करने वाले भक्तों को मैं पल भर भी नहीं भूलता। आप लोग बहुत बार सुना होगा और आजकल मोबाइल में भी चलता है कि ना, भक्त प्रहलाद हर वक्त हर समय क्षण क्षण में प्रभु का सुमिरन करता था। लाख विपत्ति आ जाने पर प्रभु का सुमिरन करता था। प्रभु क्या उनका सुमिरन को सुनते थे कि छोड़ देते? हर समय उनका उबार किया, हर समय उनका उबार किया। इसलिए गुरुदेव ने जोरदार शब्दों में कहा, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, ये गुरु दाता दयाल, वह काटे जमा जाल पल में कर दे निहाल। सुमिरन करके देखिए, जो सच्चा सेवक है, जो सही सुमिरन करने वाले हैं, हृदय से सुमिरन करते हैं, तो गुरु महाराज की वाणी सार्थक करते हैं। क्या कहा कि भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, यानी गुरु महाराज का जो मंत्र है, उस सिद्ध किया हुआ मंत्र है, उसमें बहुत शक्ति है। उनको श्रद्धा प्रेम से उनका सुमिरन कीजिए। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, ये गुरु दाता दयाल, वह काटे जमा जाल पल में कर दे निहाल। वह पल में निहाल करने वाले सर्वशक्तिमान है। जो भक्त श्रद्धा प्रेम विश्वास के साथ उनका सुमिरन करते हैं, तो ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु क्षण क्षण पल पल में ऐसे भक्तों का उबार करते हैं। तो उद्धव जी ने कहा, प्रभु तो आप यह बताने की कृपा करें, इस समय आप किसका उबार कर रहे थे, किनका ध्यान कर रहे थे? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव इस समय चंद्रा मुनि तपस्या कर रहे थे। शंखासुर नाम का राक्षस आको उनको निगल गया था। वो ऐसे सच्चा भक्त था कि एक निष्ठ था और एक निष्ठ होकर वह सुमिरन कर रहा था। इस समय मुझे वहीं जाना पड़ा जो शंखासुर राक्षस को मारकर क्या कहता चंद्रा मुनि का उबार किया। सदगुरु महाराज, काटो जन्म जन्म के फंदा, राखो सुख आनंद करी। ऐसे जो सच्चे भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों का जन्म जन्म का फंदा को काट डालता हूँ और उसे सदा आनंदित रखता हूँ। इसलिए कृष्ण भगवान ने कहा, उधो संत सदा अति प्यारी, जाकी महिमा वेद उचारी।